रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अर्शी खान किचन। अर्शी खान के किचन में आज हम बना रहे हैं लौकी का हलवा, तो जो कि बहुत टेस्टी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बनाने के लिए हमने लिया है हाफ के जी लौकी। इसको हम पील आउट करके ये कद्दूकश हो, स्लाइसर हो, ये स्लाइसर के साथ भी इस तरह का कद्दूकश होता है। आपने किसी भी कोई भी टूल है आपके पास, कद्दूकश है या जो भी चीज़ है, आप उसे कद्दूकश कर लेंगे पील आउट करने के बाद। ये देखिए, ये हम इसे बारीक स्लाइस कर रहे हैं। ये जो स्लाइसर है हमारा बहुत फाइन कद्दूकश इसको करता है, तो हम ये बारीक बारीक कद्दूकश कर रहे हैं इसको। ये 2 kg हम ले रहे हैं, 2 यानी कि 2 लीटर जो है ये हम ले रहे हैं मिल्क। ये जो कद्दू और आलू जो होता है, ये ऐसी सब्ज़ी है जो जैसे ही हम इसे काटते हैं ये ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए हम जैसे जैसे इसको करते रहेंगे कद्दूकश, साथ ही दूध में शामिल करते रहेंगे ताकि ये रंग ख़राब ना हो इसका। ये हमने सारा लौकी जो है ये कद्दूकश कर लिया है। अब इसे दूध में शामिल करके हम इसे रखते हैं कुक करने के लिए, फ्लेम ऑन करके चूल्हे पर। और ये हमने उस वक्त तक पकाना है जब तक कि ये मिल्क जो है इसमें खुश्क नहीं हो जाता है। बॉयल आना शुरू हो गया है। इसके लिए आप बहुत ख्याल रखिएगा कि आपने ये पैन जो है वो कोई खुला लेना है या डिप लेना है कि बॉयल आने के बाद ये गिरना नहीं चाहिए। और आप इसे चूल्हे पर रखकर साइड पर मत हो जाइएगा, क्योंकि ये बॉयल आएगा तो निकल जाएगा। इसको हल्का हल्का अपने चम्मच चलाते रहना है। ये ना हो कि ये बेस में लेयर लगना शुरू हो जाए। पैन की बेस में लेयर लगना शुरू हो जाती है तो वो कुक करते करते बाद में वो जलना शुरू हो जाती है, जिससे इसका अरोमा भी ख़राब होता है। आप जो चीज़ भी बना रहे होते हैं और अरोमा के साथ साथ टेस्ट में भी बहुत फ़र्क आ जाता है। तो कोशिश कीजिए कि बेस में बिल्कुल ना लगे और ये आप इसे चम्मच चलाते रहिए। बस हमने इसको करना है ड्राई। मिल्क ये कुक होगा तो ये रिड्यूस होना शुरू होगा, तो ये साइडें जो हैं इसकी ये ऐसे लगना शुरू हो जाएगा साइडों पर मिल्क। तो आपने इसको ऐसे चम्मच के साथ जो है वो बीच में इसके शामिल करते रहना है मिल्क के, वरना ये फिर बाद में आपको परेशान करेगा, ये जलना शुरू हो जाएगा। इसलिए आप साथ साथ इसको पैन को इस तरह से साफ़ करते रहें। तेज़ कर देंगे तो ये साइडों से जहाँ भी ये लगेगा जलना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमने मिल्क को जो है वो रिड्यूस करना है लो फ्लेम पर। तो ये खोया इसका हमने सारा बना लेना है, इसे खुश्क कर लेना है। अभी ये लो फ्लेम पर ही हम इसे पकाएंगे। खोए की फॉर्म में आ चुका है, ये खोया बन गया इसका। अब हम इसको करते हैं साइड पर और हम बनाते हैं इसके लिए चाशनी। चाशनी बनाने के लिए हम 1 कप लेंगे पानी एंड 1.5 कप जो है 1.5 कप यानी कि हम लेंगे शुगर। 1.5 कप हमने शुगर ले ली है। चाशनी को हमने एक तार वाला बनाना है। अभी इसमें जो है वो अच्छी तरह से ये नहीं पकी है, तो अभी इसे पकाते हैं। अब हमने ये चिपचिपी सी चाशनी जो है ये तैयार कर ली है। अब इससे बेहतर यही है कि हम हलवे को इसमें डालने की बजाय इसको हम हलवे में डाल दें, क्योंकि वो पैन है ज़रा खुला। अब ये हम इसमें डालेंगे और इसे करेंगे मिक्स। अब आप इसमें पिंच जो है वो ग्रीन कलर की डाल लें, क्योंकि इसमें लौकी का कलर लाइट सा होता है, तो इसमें हल्का सा हम जो है कलर शामिल करेंगे। कर लेने के बाद हमने इसे अच्छा खासा पकाना है ताकि ये थिक हो जाए। और अगर आप बहुत देर से नहीं पकाना चाहते तो आप चाशनी में 1 कप की बजाय 1/2 कप पानी भी शामिल कर सकते हैं, यानी 1/2 कप पानी और 1.5 कप जो है वो शुगर। इस पॉइंट पर हमने 1 टेबलस्पून लिया है कॉर्नफ्लावर, उसको क्या है पानी में मिक्स। अब उसको हम इसमें शामिल करेंगे और जल्दी जल्दी हिलाएंगे। इसको हिला लेने के बाद हमने इसमें 2-3 ये स्पून जो है नॉर्मल स्पून जो आम यूज़ होते हैं घर में, वो हमने इसमें शामिल करने हैं। ओनली 2 स्पून, ये जो छोटे खाने वाले होते हैं स्पून, ये हमने 2 इसमें शामिल किए हैं ऑयल के। अब कॉर्नफ्लावर डालने के बाद हमने इसे 3-4 मिनट पकाया है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। रूम टेम्परेचर पर जब ये आ जाए तो उसके बाद हम इसे रखेंगे थोड़ी देर फ्रिज में। और पैन में जिसमें आपने ये जिस भी चीज़ में आपने इसे निकाल कर जमाना है, उसे पहले आपने थोड़ा सा ग्रीसी कर लेना है, ऑयल लगा लेना है। ब्रश ऑयल का फेरने के बाद आपने इसमें ये निकालनी है। तो अभी हम इसे करते हैं ठंडा, फिर इसकी करते हैं कटिंग। लेने के बाद अब हम इसकी करेंगे कटिंग। बेहतरीन हलवा हो गया है रेडी, बहुत टेस्टी है। आपने ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट बेहतरीन रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।